नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे हिमालय की ऊंचाइयों पर। एक समय की बात है, भारत की रहस्यमय भूमि पर बादलों के बीच शक्तिशाली हिमालय खड़ा था। ये राजसी पहाड़ अपनी लुभावनी सुंदरता और विस्मयकारी ऊंचाइयों के लिए जाने जाते थे। किंवदंतियों में फुसफुसाहट हुई कि हिमालय प्राचीन देवी देवताओं का घर था जो नीचे की भूमि पर नजर रखते थे। हिमालय की तलहटी में लक्ष्मण नाम का एक युवा चरवाहा रहता था। वह एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था जो हमेशा अज्ञात का पता लगाने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन जब वह अपने झुंड की देखभाल कर रहा था, उसने ऊंची चोटियों को देखा और सोचा कि उनकी गहराई में क्या रहस्य छिपे हैं। अपनी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर लक्ष्मण ने हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों की साहसिक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। दृढ़ निश्चय से भरे दिल और सामान से भरे बैग के साथ वह अपनी खोज पर निकल पड़ा। लक्ष्मण के लिए रास्ता जोखिम भरा था। खड़ी चट्टानें और बर्फीली हवाएं थीं, लेकिन वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह ऊंचे और ऊंचे चढ़ता गया, हवा पतली होती गई और परिदृश्य एक शीतकालीन वंडरलैंड में बदल गया। बर्फ के टुकड़े उसके चारों ओर नाच रहे थे और पहाड़ों की खामोशी ने उसे एक गर्म आलिंगन की तरह घेर लिया था। लक्ष्मण अपने आसपास की भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा महसूस हुआ मानो वह बिल्कुल अलग क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। कई दिनों की कठिन ट्रैकिंग के बाद लक्ष्मण दो ऊंची चोटियों के बीच स्थित एक छिपी हुई घाटी में पहुंच गया। घाटी समय से अछूती एक स्वर्ग थी, जिसमें हर कल्पना के रंग में जीवंत फूल खिलते थे। पक्षी मधुर चहचहा रहे थे और हल्की हवा में जंगली फूलों की मीठी खुशबू आ रही थी। इस मंत्रमुग्ध घाटी में लक्ष्मण का सामना गुरुदेव नामक एक बुद्धिमान वृद्ध आर्षि से हुआ। आर्षि ने अपना पूरा जीवन आत्मज्ञान की तलाश में पहाड़ों के एकांत में ध्यान करते हुए बिताया था। लक्ष्मण के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर गुरुदेव ने अपने ज्ञान को युवा चरवाहे के साथ साझा करने का फैसला किया। कई दिनों तक लक्ष्मण गुरुदेव के चरणों में बैठा रहा और प्राचीन ज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों की कहानियां सुनता रहा। गुरुदेव ने उन्हें सभी जीवित प्राणियों के अंतर संबंध और दुनिया की अराजकता के बीच आंतरिक शांति खोजने के महत्व के बारे में सिखाया। लक्ष्मण ने हर शब्द को आत्मसात कर लिया। उसका दिमाग नए ज्ञान से भर गया। जैसे ही लक्ष्मण को गुरुदेव से विदा लेने और अपने गांव लौटने का समय आया, उसे कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस हुई। पहाड़ों से वापसी की यात्रा पुरानी यादों और प्रत्याशा के मिश्रण से भरी थी। लक्ष्मण जानता था कि हिमालय के साथ उसकी मुठभेड़ ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया है। जब वह अंततः अपने गांव पहुंचे तो लक्ष्मण ने अपने साथी ग्रामीणों के साथ अपने अनुभव साझा किए। हिमालय की भव्यता और गुरुदेव की बुद्धिमत्ता की उनकी कहानियों ने दूसरों को आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण के साहसिक कार्य की बदौलत गांव ध्यान और ज्ञान का केंद्र बन गया और इस तरह लक्ष्मण और हिमालय की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के दिल और दिमाग को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहाड़ आशा का प्रतीक बन गए और सभी को याद दिलाया कि उनकी आत्मा की गहराई में वे भी अपने व्यक्तिगत हिमालय को जीतने की ताकत पा सकते हैं। जैसे जैसे लक्ष्मण और हिमालय की कहानी लोगों के बीच गूंजती रही, इसने प्रेरणा और दृढ़ संकल्प की लहर जगा दी। दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग अपने आंतरिक हिमालय को जीतने की चाह में अपनी निजी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ को अपने करियर में कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जबकि अन्य को अपने गहरे भय और असुरक्षाओं का सामना करना पड़ा। पहाड़ उन बाधाओं के लिए एक रूपक बन गए जो जीवन हमारे सामने लाता है, हमें याद दिलाता है कि दृढ़ता और लचीलेपन के साथ हम किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं। लक्ष्मण और हिमालय की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक बन गई कि हम में से प्रत्येक के भीतर अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की शक्ति निहित है। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे YouTube चैनल पर आकर इस कहानी का आनंद लिया। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर और भी कहानियों का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।
फिर मिलते हैं अगली कहानी में।